वेबसाइट ने दावा किया है कि जनाब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के दरमियान तलाक हो चुकी है। ये वो दावा कर रहे हैं और उसकी कई वजूहात उन्होंने बयान की। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन एक तवील अरसे से साथ नहीं रहते हैं, लेकिन चूंकि बच्चन खानदान एक बड़ा खानदान तस्वुर किया जाता है जो कि खानदानी रिवायतों की बात करता है, इसलिए इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। उन्होंने इस हवाले से कुछ शवादतें बताई हैं, कुछ चीजें बताई हैं, कुछ वीडियोज दिखाई हैं, कुछ पेपर वर्क दिखाया है और वो देखकर यकीन जानिए आप चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। साथ साथ उन्होंने एक और बड़ा दावा किया कि जनाब अभिषेक बच्चन की जो बेटी है वो अदालत क्यों जा रही है, क्यों ऐश्वर्या राय बच्चन और जया बच्चन के मामलात अब अदालत में जा रहे हैं और दोनों के दरमियान प्रॉपर्टी को लेकर एक बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। ये मामला है क्या, आज इस पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब पिछले हफ्ते या आप समझ लें कि पिछले महीने अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के दरमियान मामलात इस हद तक खराब हो गए थे कि मामलात घर से निकलकर अब रोडों पर आने शुरू हो गए थे। जो बातें पहले ढके छुपे अंदाज में कही जाती थी वो ओपनली बात की जा रही थी। डिस्कशंस हो रही थी कि जनाब दोनों के दरमियान मामलात अलैदगी की सतह पर आ गए हैं, ये खलीज इतनी बढ़ गई है कि जनाब अब ये मामलात अब सॉल्व नहीं होंगे, अलैदगी डाइवोर्स की तरफ चले जाएंगे। ये खबरें पिछले महीने बी टाउन के अंदर काफी ज्यादा, ये र्यूमर्स काफी ज्यादा गर्म थी। अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके अंदर कुछ चीजें निकल कर आई हैं और अमिताभ बच्चन साहब के घराने के वाले से दो बड़ी खबरें। अमिताभ बच्चन साहब की जो पोती हैं आराध्या बच्चन, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। एक खौफनाक बीमारी में वो मुब्तला हो गई। अदालत में भी जाना उनका हुआ। अभी पिछले दिनों वो उनको अदालत में भी गई थी। अदालत में जाके उन्होंने कहा था कि जनाब मेरे मामलात ऐसे हैं कि मैं घर में सॉल्व नहीं कर सकती, तो अदालत इस मामले को देखे। एक खबर तो ये हो जाएगी, इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के दरमियान चल क्या रहा है, ये क्यों दोनों साथ नजर नहीं आते। कई इवेंट्स हुए लेकिन ये दोनों साथ नजर नहीं आए, उसकी वजूहात क्या है, उसके मामलात क्या है। अमिताभ बच्चन साहब के दो बच्चे हैं, एक जनाब श्वेता बच्चन उनकी बेटी हैं, उन्होंने निखिल नंदा से शादी की थी, उनके भी मामलात बड़े खराब हैं, उनके भी मामलात अलैदगी की तरफ जा रहे हैं। बेटा है अभिषेक बच्चन, 16 साल पहले उनकी शादी हुई थी 2007 के अंदर, और बड़ी अरमानों के साथ, बड़ी धूम धड़के के साथ ही शादी हुई थी। बॉलीवुड की चंद शादियों में शादी तस्वुर की जाती है जिसके काफी ज्यादा धूम धड़का हुआ था, लेकिन जनाब फिर ये मामला 16 साल के बाद अलैदगी की तरफ क्यों गए, इन दोनों खबरों पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फोरम हाजिर है salman.mrz के नाम से, चाहें तो फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। पहले जनाब मैं बात कर लेता हूं इन दोनों के दरमियान अलैदगी के हवाले से। पिछले काफी अरसे से ये दोनों साथ नजर नहीं आ रहे। जो मीडिया नुमाइंदगान होते हैं ना, जो पापराजी होते हैं, जो रिपोर्टर्स होते हैं, ये सूंघ लेते हैं चीजों, ये अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई इन दोनों के दरमियान चल क्या रहा है। हमने इससे पहले भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज के मामला देखे थे जो काफी ज्यादा फिशी नजर आ रहे थे, काफी ज्यादा ऐसे नजर आ रहे थे कि यार ये मामलात अब अलैदगी की तरफ जा रहा है। और फिर देखने में आया कि बाद में वो खबर की तस्दीक निकल कर आई। तकरीबन 16 साल पहले 2007 में दोनों की शादी हुई और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अरमानों के साथ शादी हुई थी। और सलमान खान के साथ ऐश्वर्या राय के जो टर्म्स थे वो पूरी दुनिया को पता थे, और इसी वजह से सलमान खान के बच्चन खानदान के साथ ताल्लुकात इतने ज़्यादा अच्छे तस्वुर नहीं किए जाते। लेकिन 16 साल के बाद वजूहात काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो गई। जया बच्चन ना सिर्फ घर के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर मीडिया नुमाइंदों के साथ उनका बड़ा जो अंदाज गुफ्तगू है ना, वो बड़ा एग्रेशन वाला है। वो बड़े एग्रेसिवली बात करती हैं, बहुत एग्रेसिवली लोगों से ट्रीट करती हैं, तड़ करके जवाब देती हैं। अंदाज उनका गुफ्तगू बड़ा सख्त किस्म का होता है, और ये सिर्फ पार्लियामेंट और रिपोर्टर्स के लिए नहीं है बल्कि घर के अंदर भी। ये मामला काफ़ी पहले से शुरू हुए, लेकिन मैं एक एक करके आपको चीज़ें बताता हूँ। जनाब अभी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की तकरीब हुई थी। इस तकरीब के अंदर बॉलीवुड की हर शख्सियत मौजूद, हर बड़ा सितारा मौजूद था यहाँ पर, लेकिन नहीं थे तो बच्चन खानदान का कोई भी घराने का फर्द मौजूद नहीं था। सिर्फ ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन वहाँ पर मौजूद थी। और जनाब जब उन लोगों ने देखा तो सवाल किया कि यार अभिषेक बच्चन क्यों नज़र नहीं है, जिस पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने इस सवाल को गोल कर दिया, मतलब उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। अब 2 दिन की ये तकरीबात थी, एक तकरीबा एक दी थी, 2 रोज़ा तकरीबात थी। दोनों दिन ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी के साथ बिल्कुल तनहा नजर आए। ना जया बच्चन उनके हमरा थी, ना अभिषेक बच्चन उनके हमरा थे, ना अमिताभ बच्चन उनके हमरा मौजूद थे। चलिए ये तो एक तकरीब हो गई। इससे पहले स्टार स्पोर्ट्स ने एक बहुत ही मेगा इवेंट का ऑर्गेनाइज किया। उसके अंदर हर सेलिब्रिटी की बीवी को बुलाया गया।
विराट कोहली अनुष्का शर्मा के साथ मौजूद थे, इरफान पठान अपनी बेगम के साथ मौजूद थे, जितने भी भारतीय क्रिकेटर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो अपनी बेगमात के साथ मौजूद थे। लेकिन अभिषेक बच्चन उस पार्टी के अंदर तनहा नजर आए। ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी कपल्स के हवाले से कि कपल्स आएंगे, एंजॉयमेंट होगी, अच्छा इवेंट होगा। लेकिन उस वक्त अभिषेक बच्चन अकेले नजर आए। उनसे सवाल किया गया, हाउ इज द ऐश्वर्या बच्चन, उनसे पूछा गया, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। चलें इससे भी थोड़ा पहले चले जाते हैं। जनाब, बॉलीवुड के बहुत शानदार डायरेक्टर हैं डेविड धवन, बड़े शानदार किस्म के डायरेक्टर। उन्होंने अपनी बर्थडे की तकरीब थ्रो की। उस तकरीब के अंदर हर कोई मौजूद था। ये इसी साल की जनवरी की तकरीब थी, लेकिन इसमें भी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन साथ नजर नहीं आए। लोगों को ठरका हुआ, यार ये क्या हो रहा है, दोनों साथ नजर क्यों नहीं आते। फिर इसी दौरान एक दो बड़े स्टार्स की शादी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कियारा एडवाणी और सिद्धार्थ। इस तकरीब में, इनके रिसेप्शन के अंदर बॉलीवुड की हर शख्सियत मौजूद थी, लेकिन यहां भी अभिषेक बच्चन अकेले घूमते हुए नजर आए, अपनी बेगम के साथ नहीं थे, यानी बेगम ने उनका साथ नहीं दिया। और ये बातें अब जबान ज़द-ए-आम हो गई हैं कि जनाब दोनों साथ नहीं रखते हैं। 2006 के अंदर पामना पेपर्स में नाम आया था ऐश्वर्या बच्चन का। 2021 के आखिर में, दिसंबर में उनको बुलाया गया और पूछगछ की गई। इस मामले को जया बच्चन पार्लियामेंट में ले गई थी, लेकिन उन्होंने इस सारे मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। और अपने मतलब को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बहू को बड़े मुश्किलात में डाल दिया था। और ये बात ऐश्वर्या बच्चन को समझ आ गई थी। वो बैरून मुल्क जाना चाहती थी, भारत छोड़ के जाना चाहती थी, दुबई के रास्ते वो यूरोप जाना चाहती थी, लेकिन उनको रोक दिया गया। ये सारे मामला तय हो चुके थे, टिकट्स बुक हो चुके थे, सामान पैक हो चुका था। एंड टाइम पर उन्होंने कहा कि नहीं, आपने नहीं जाना है, आपने इनको फेस करना है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक इदारा है, उनको आपने लाजमी फेस करना है। और फिर ऐसा हुआ कि ये मामला घर के अंदर हो गए, ये धड़ाड़ आने लगी। लास्ट टाइम जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन को साथ देखा गया ना, तो जब भी कोई तकरीब में जाते हैं तो आपको पिक्चर्स खिंचवानी होती हैं, आप खड़े होते हैं, पापाराजी सामने मौजूद होते हैं। वहाँ पर अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या बच्चन का हाथ झड़क दिया और ये बात सबके सामने हुई। हर गुजरते साल के साथ इन दोनों के दरमियान अलहदगी की खबरें निकल कर आई हैं। अब आते हैं जनाब इनकी बेटी के मामला पे। इनकी बेटी के हवाले से कहा गया कि जनाब ये बड़े खौफनाक बीमारी में मुब्तला हो चुकी है। ये बात बॉलीवुड लाइफ एक वेबसाइट कह लें आप या यूट्यूब चैनल कह लें आप, इन्होंने लगाई और साथ साथ इन्होंने तस्वीर भी लगा दी। अभिषेक बच्चन की जो बेटी है ना, ये अदालत में चली गई और उन्होंने कहा ये 9 यूट्यूब चैनल्स हैं, इनको पाबंद किया जाए कि ये मेरे खिलाफ खबरें ना चलाएं और उन पर बंदिश लगाई जाए। वहाँ पे जो जज साहब थे उन्होंने गूगल के वकील को बुला लिया और उनसे पूछगछ की कि यार ये क्या हो रहा है। एक बच्ची जीती जागती बच्ची है, 11 साल की बच्ची है, 6ठी क्लास की तालिबे इल्म है, ये अंबानी के स्कूल में पढ़ती है, तो आप इनके बारे में इस तरह की खबरें कैसे लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे मामलात नहीं होते, हमने एक प्लेटफॉर्म फराहम किया हुआ है, लोग वीडियोस लगाते हैं, उसको फिल्टर नहीं करते, हमारा फिल्टर करने का अदारा नहीं है, हम फिल्टर नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो काफ़ी ज़्यादा सरजनिश की गई और 9 यूट्यूब चैनल्स को बंद किया गया, अदालत में तलब किया गया था और ये कहा गया था कि इस बच्ची के साथ ये पूरा वाकया एक सानिहा है, एक हादसा है। इस बच्ची की मरी हुई तस्वीर दिखाना, इसकी मरी हुई वीडियोज़ बनाना, जो कि ज़ाहिर सी बात है झूठ है, फरेब है, तो एक बच्ची के साथ हादसा है जनाब। खैर, इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि आप सब कमेंट सेक्शन भी राय का इज़हार ज़रूर करें। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं नहीं तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।